नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। पश्चिम बंगाल में इन दिनों जमकर सियासी बवाल देखने को मिल रहा है। एक एक कर अपने ही बयानों की वजह से ममता बनर्जी बुरी तरह फंसती जा रही हैं। बयान भी ऐसे है कि बीजेपी को हमला करने का मौका मिल जाए और हिंदुओं का गुस्सा भी फूट पड़े। ईद के मौके पर ममता बनर्जी ने कुछ ऐसा कहा कि जिससे बीजेपी आग बबूला हो गई है। वहीं दूसरी तरफ रामनवमी के सहारे बीजेपी बंगाल में एक अलग ही माहौल बनाने की प्लान कर रही है, जिससे टीएमसी नेताओं की बौखलाहट बढ़ी हुई है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की हालत पर और सियासी बवाल पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। कौन सा धर्म गंदा है मिस ममता बनर्जी? पश्चिम बंगाल में कैसे मचा सियासी बवाल? सीएम ममता पर क्यों आग बबूला हुई बीजेपी? क्या आरएसएस के प्लान से बढ़ी टीएमसी की टेंशन? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और पश्चिम बंगाल में बवाल मचा दिया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता के रेड रोड पर ईद उल फितर की नमाज में भाग लिया। इस दौरान कहा कि पश्चिम बंगाल में विपक्षी दल राम और वाम यानी कि भाजपा और वामपंथी दल दंगे भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। बनर्जी ने कहा कि राम वाम एक साथ आ गए हैं, लाल और भगवा अब एक हो गए हैं और राज्य में दंगा फैलाने की फिराक में हैं। उन्होंने कहा कि वे विभाजन करने की कोशिश करेंगे, दंगा कराने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप लोग रिएक्शन मत करना, उनकी जाल में मत फंसना। बनर्जी ने भाजपा पर राज्य में विभाजन की राजनीति के जरिए सांप्रदायिक दंगे भड़काने की कोशिश का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा का गंदा धर्म हिंदुओं के सच्चे सिद्धांतों के खिलाफ है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे ऐसे उकसावे में न आए जिससे सांप्रदायिक दंगे भड़क सकते हैं। बनर्जी ने इस बात पर जोर दिया कि उनकी सरकार राज्य के लोगों के साथ खड़ी रहेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि राज्य में कोई भी तनाव पैदा न कर सके। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर क्या कहा? टीएमसी प्रमुख ने ईद की नमाज के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मैं श्री रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद के अपनाए धर्म का अनुसरण करती हूँ। मैं उनके भाजपा के बनाए गंदा धर्म का पालन नहीं करती जो हिंदू धर्म के खिलाफ है। टीएमसी अध्यक्ष ने कहा कि कोई धर्म किसी दूसरे मनुष्य के खिलाफ कटुता का उपदेश नहीं देता, लेकिन कुछ नेता और राजनीतिक दल अपने ही फायदों के लिए नफरत फैलाते हैं। उन्होंने कहा कि दंगे भड़काने के लिए उकसाने की कोशिश की जा रही है, कृपया इस प्रकार के जाल में ना फंसे। पश्चिम बंगाल सरकार अल्पसंख्यकों के साथ खड़ी है, राज्य में कोई भी तनाव पैदा नहीं कर सकता। बनर्जी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर उन्हें अल्पसंख्यकों से समस्या है तो क्या वे देश का संविधान बदल देंगे। उन्होंने कहा कि वो सभी धर्मों का सम्मान करने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं उन्होंने भाजपा की राजनीति को विभाजनकारी बताते हुए उसे जुमला राजनीति कहा। लाल और भगवा पर क्या बोली ममता? ममता बनर्जी ने आगे कहा कि सभी हिंदू लोग मुसलमानों के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि कुछ राजनेता ऐसे हैं जो धर्म के नाम पर सौदागरी करते हैं। मुख्यमंत्री ने वामपंथियों पर निशाना साधते हुए कहा कि लाल और भगवा एक हो गए हैं, लेकिन निश्चित रहे मैं आपको कोई नुकसान नहीं होने दूंगी। उन्होंने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में विपक्षी दल राम और वाम यानी कि भाजपा और वामपंथी दल दंगे भड़काने की कोशिश करते हैं। बनर्जी ने कहा कि उनकी योजना दंगों को भड़काने की है। मेरा काम दंगों को रोकना है, दंगे रोकिए। अगर आप दंगे रोक सकते हैं तो वे खुद ही गायब हो जाएंगे, उनके जाल में मत फंसिए। उन्होंने वाम दलों पर निशाना साधते हुए कहा शर्म की बात है कि धर्मनिरपेक्षता की बात करने वाले वामपंथी दलों ने भगवा खेमे से हाथ मिला लिया है। उन्हें हाथ मिलाने दें, हम अकेले दम पर लड़ेंगे। उन्होंने सद्भावना और एकता के महत्व पर बल दिया और बार बार जोर देते हुए कहा उकसावे में न आए। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने क्या कहा? इस मौके पर टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा को रोकने के लिए पार्टी की एकजुटता पर नजर डाला, यानी कि प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में हमने मिलकर भाजपा को रोका। उन्होंने अंतरधार्मिक एकता पर जोर देते हुए कहा कि चंद्रमा का कोई धर्म नहीं होता। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और हर एक व्यक्ति के लिए एक समान है। डायमंड हार्बर के सांसद ने लोगों से एकजुट रहने का आह्वान करते हुए कहा कि हमें एकता बनाए रखनी चाहिए और मिलकर रहना चाहिए। मैं अपनी जान दे दूंगा लेकिन अपने सिद्धांतों से नहीं भटकूंगा। दोनों नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि टीएमसी राज्य में विभाजन पैदा करने और सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा देने के प्रयासों से हमेशा लड़ती रहेगी। क्या सनातन धर्म गंदा धर्म है? वहीं जिस तरह का बयान ममता ने दिया उसके बाद बीजेपी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है और जोरदार हमला भी जारी है। पश्चिम बंगाल के विपक्ष के नेता और बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला किया। उन पर रेड रोड पर
ईद के जश्न के दौरान उकसाने वाला भाषण देने का आरोप लगाया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए अधिकारी ने बनर्जी के बयान पर सवाल उठाया और आरोप लगाया कि उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए विवादित बातें कही। उन्होंने लिखा, कौन सा धर्म गंदा है मिस ममता बनर्जी? रेड रोड पर मुस्लिम समुदाय को खुश करने के लिए आपने अपनी लगभग समझ में ना आने वाली उर्दू बोली में कहा कि आप गंदा धर्म या डर्टी रिलीजन का पालन नहीं करती। आप किस धर्म की बात कर रही थी? सनातन हिंदू धर्म? अधिकारी ने आगे आरोप लगाया कि बनर्जी ने बार बार दंगा शब्द का इस्तेमाल किया और सवाल किया कि क्या यह कार्यक्रम धार्मिक या राजनीतिक था। उन्होंने उन पर समुदाय के बीच दुश्मनी पैदा करने की कोशिश करने का आरोप लगाया और चेतावनी दी कि ऐसे कार्य उनके खिलाफ ही हो जाएंगे। वहीं बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ममता बनर्जी की आलोचना करने में अधिकारी का समर्थन किया। उन पर हिंदू धर्म का मजाक उड़ाने और आस्था का अनादर करने का आरोप लगाया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि क्या सनातन धर्म पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए गंदा धर्म है? उनके कार्यकाल में कई हिंदू विरोधी दंगों के बावजूद उनमें हिंदुओं का मजाक उड़ाने और उनकी आस्था का अपमान करने की हिम्मत है। उन्होंने कहा, एक बार फिर उन्होंने मुसलमानों को हिंदुओं को निशाना बनाने की छूट दी है। इस बार ईद बनाने के लिए बनाए गए धार्मिक मंच से उन्हें शर्म आनी चाहिए। वहीं हरियाणा में बीजेपी नेता अनिल विज ममता बनर्जी के बयान से उखड़े नजर आए, यानी कि गुस्सा किसी एक राज्य में नहीं है जिससे उन्होंने सनातन को गंदा धर्म कहा। अनिल विज ने कहा कि ममता बनर्जी को कुछ दिन योगी आदित्यनाथ से ट्यूशन लेने की सलाह ले लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम किसी धर्म या जाति के खिलाफ नहीं हैं, हम धर्म के नाम पर आतंक करने वालों के खिलाफ हैं। अनिल विज ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी ने बंगाल का बुरा हाल कर दिया है, इसलिए बंगाल में अपने आप कोई भी सुरक्षित महसूस नहीं करता। बिजनेस को लेकर पश्चिम बंगाल की तुलना यूपी से करते हुए कहा कि सीएम योगी ने इतना बड़ा आयोजन कर दिया लेकिन किसी की गुंडागर्दी करने की हिम्मत तक नहीं हुई। लिहाजा अच्छा हो कि ममता बनर्जी योगी आदित्यनाथ से कुछ दिन के लिए ट्यूशन ले ले। बीजेपी के आरोपों पर टीएमसी की सफाई। इन सबके बीच टीएमसी के प्रदेश महासचिव कुणाल घोष ने भाजपा के आरोपों को खारिज करते हुए दावा किया कि मुख्यमंत्री ने कभी हिंदू धर्म के खिलाफ कुछ नहीं कहा, बल्कि वो भाजपा की सांप्रदायिकता की राजनीति के खिलाफ मुखर रही है। उन्होंने कहा कि बनर्जी के गंदा धर्म शब्द से आशय उस विकृति से है जो भाजपा ने धर्म के जरिए अपना राजनीतिक एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए की है। बीजेपी आरएसएस के प्लान से क्यों टेंशन में टीएमसी? पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव को लेकर वहां पर अभी से ही हलचल देखी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी जहां वहां पर कमल खिलाने की मुहिम में लगी है, तो सत्तारूढ़ टीएमसी किसी भी सूरत में सत्ता पर अपनी पकड़ ढीली नहीं करना चाहती। बांग्लादेश में हिंदुओं पर कथित तौर पर हुए ताबड़तोड़ हमले के बाद बंगाल में अगले साल के चुनाव से पहले रामनवमी का सियासी महत्व बढ़ता दिख रहा है और इस पर राजनीति भी बढ़ती दिख रही है। बांग्लादेश पिछले साल अगस्त में हुए तख्तापलट के बाद हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के कथित कई घटनाओं और अब पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनाव के चलते राज्य में इस साल रामनवमी का त्योहार सियासी रूप से बेहद अहम हो गया है। रामनवमी समारोह सियासी रण क्षेत्र में बदलता दिख रहा है क्योंकि राज्य में टीएमसी और मुख्य विपक्षी दल बीजेपी के बीच ध्रुवीकरण और पलटवार ध्रुवीकरण को लेकर होड़ मची है। हिंदू वोटों को एकजुट करने की कोशिश। पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी हिंदू वोटों को एकजुट करने की कोशिश में लगी है और पार्टी ने रामनवमी त्योहार को अपने प्रचार अभियान का हिस्सा बनाते हुए अहम केंद्र बिंदु बना दिया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद यानी कि वीएचपी जैसे हिंदूवादी संगठनों की ओर से 6 अप्रैल से शुरू हो रहे हफ्ते भर के रामनवमी समारोह के लिए पूरे राज्य के सभी ब्लॉक में शोभा यात्रा निकालने की तैयारी की गई है। इस दौरान 3 करोड़ से अधिक लोगों को एकत्र करने का लक्ष्य भी रखा गया है। बीजेपी नेताओं का दावा है कि इस तरह की शोभा यात्राएं बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले की घटनाओं और टीएमसी के तुष्टीकरण की राजनीति के खिलाफ प्रतीकात्मक प्रदर्शन के रूप में काम करेगी। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी की पश्चिम बंगाल यूनिट के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले सीमा के इस तरफ मौजूद लोगों की आंखें खोलने वाले हैं। अगर हम अभी इसका प्रतिशोध नहीं करेंगे तो टीएमसी की तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से पश्चिम बंगाल में भी हिंदुओं का यह हाल हो सकता है। 3000 से अधिक शोभा यात्रा की तैयारी। वहीं भीम से जुड़े सूत्रों के अनुसार कम से कम 100 शोभा यात्रा में
35 हजार से अधिक लोगों के शामिल होने का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि कई शोभा यात्रा में 50 हजार से अधिक लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। हालांकि राज्य में सत्तारूढ़ टीएमसी इससे नाराज है और वो बीजेपी पर पलटवार करते हुए धर्म को सियासी औजार के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगा रही है। वहीं टीएमसी के प्रवक्ता कुणाल घोष ने बीजेपी और कई हिंदुवादी संगठनों के विचार को खारिज करते हुए कहा कि यहाँ की जनता उन लोगों को स्वीकार नहीं करेगी जो धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं। तो साफ तौर पर बीजेपी और आरएसएस के प्लान से ममता बनर्जी बुरी तरह फंसती नजर आ रही हैं और इस मामले पर टीएमसी के ज्यादातर नेताओं ने चुप्पी साध रखी है। सुरक्षा सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी। धन्यवाद।